नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन पेडागॉजिकल प्रक्रिया, इसके अंतर्गत आइए जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके माध्यम से आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। देखिए, विगत वर्षों में आए हुए इन प्रश्नों को हम जानेंगे, जो कि आगामी परीक्षा में भी अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, दिया है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। सी नंबर का है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये सभी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न है, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। पहला केवल हवा में, दूसरा हवा और पानी में, तीसरा पानी में पूरी तरह डुबाकर। बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं होता? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का तार्किकता। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएस एकीकरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है सौरमंडल, डी नंबर का इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है SCERT। नेक्स्ट, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है समन्वित। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो देखिए, सामाजिक भावना का विकास करने के लिए कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये सभी जीव, भू आकृतिक कारक और जलवायुवी कारक, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। तो देखिए, ये सभी पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है परिवार से। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का। देखिए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजनीतिक संरक्षण। अगला प्रश्न, IEEP का पूर्ण रूप है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का इंटरनेशनल एनवायरमेंटल
एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? देखिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक पर्यावरण की परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, ईवीएस संक्षेपण खालिस्तान अर्थ प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, भावनात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरी से 5वीं कक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। प्रमुख भाषा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रमुख भाषा क्या होना चाहिए? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त हो सके। ये अवसर दिए हैं ए नंबर का, यह वास्तविक स्थितियों में देखिए यहाँ पर उसे सभी उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त हों।
यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का NCF 2000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए बी नंबर का A, C और D बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सी नंबर का पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना और डी नंबर का है बच्चों के स्थानीय ज्ञान की को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो A, C और D इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह संबंध सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि? इस प्रश्न का राइट आंसर है क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर काम और खेल, यह सही आंसर है। इसी प्रकार से देखिए अगला, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का, याद करना। नेक्स्ट, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी संज्ञानात्मक या वायु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा व्याख्या प्रस्तुत करना। तो ये सभी, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशीलता बनाना है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगला है प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय खालिस्तान को जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पियाजे को। अगला है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? देखिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का। अगला प्रश्न, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास
होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संप्रेषण कौशल का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पुनर्बलन का नियम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है खालिस्तान को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात मस्तिष्क उद्वेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का व्यक्तित्व भिन्नताओं के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ दिया है कथन, ब्रेल लिपि को मोटे कागज देखिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का पहला, तीसरा और चौथा। पहला है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप पर्यावरण अध्ययन पेडागॉजी के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पेडागॉजी कल प्रक्रिया इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। तो साथियों आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।